वेलकम बैक टू डिफेंस गोल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, ये हमारी जीके की वीडियो है। इसमें हम थोड़ा स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। स्टैटिक जीके से बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक एक ऐसा है कि आपके किसी भी एग्जाम में आ जाता है, बट एयरफोर्स में इतना ज़्यादा डीप में पूछते नहीं है जीके। सो स्टैटिक जीके से मे बी इसमें से एक दो क्वेश्चन अराइज हो जाएँ। सो पढ़ लेते हैं एक बार इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पावर टू समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द, मतलब कि संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने की शक्ति किसके पास नीत होती है? ऑप्शन है आपके पास प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट या यूनियन कैबिनेट। आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास संसद के दोनों सदन की बुलाने की उसके पास शक्ति निहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेत्रावती रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, की जो नेत्रावती रिवर है वो किस निम्नलिखित में से किस नदी से होकर बहती है? तो ऑप्शन है आपके पास करवार, मंगलुरु, बेंगलुरु और शिवामोंगा। आप लोग अपना वीडियो पॉज करके आंसर देख लीजिए जब तक, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो इसका आंसर है वो है, ने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मंगलुरु। मंगलुरु इसका राइट आंसर है बिल्कुल। तो आई होप ये आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, एज पर द एंशियंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषार्थ और द 4 एम्स ऑफ लाइफ डज नॉट इंक्लूड, मतलब प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य में शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? काम, मोक्ष, अर्थ या यश। आप लोग अपना वीडियो पॉज करके आंसर सोच लीजिए। बाकी इसके बाद मैं आंसर आपको इसका बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यश। यश इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आप लोगों का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग में बी क्लासिफाइड एज द पाइगियोवियन टैक्स, मतलब लेकिन में से पिगियोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किसे किया गया है? ऑप्शन आप लोगों के देख लीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कार्बन टैक्स या इनकम टैक्स। आप लोग अपना आंसर वीडियो को पॉज करके लिखिए एक बार। बाकी फिर उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर राइट आंसर है कार्बन टैक्स। क्या है? कार्बन टैक्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी जीके की। मैं देखो बच्चों रेगुलर वीडियोस लेके आ रहा हूँ, इंग्लिश की रेगुलर लेके आ रहा हूँ, सब चीज़ की रेगुलर लेके आ रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप लोगों के पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 61, 63, 62 या 60 है, मतलब जिसमें आपको ये बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में है। तो कौन से में है? आर्टिकल 61 में। किस में है? आर्टिकल 61 में। आप लोगों का सही होगा आई होप आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? संयुक्त राष्ट्र के मानदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में योग्य है जब उसकी जनसंख्या कितनी हो? 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 मिलियन हो या 20 मिलियन हो। तो आपके पास ये सारे चारों ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए। आप लोगों ने अभी तक आंसर सोच लिया होगा। तो जिसने भी इसका आंसर 10 मिलियन लगाया है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इसका 10 मिलियन है कि 10 मिलियन तक आपकी मिनिमम जो है पॉपुलेशन होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द होल सेल प्राइस इंडेक्स इन 2019 डैश इज टेकन एज द बेस ईयर, मतलब 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए डैश के आधार पर वर्ष के रूप में लिया गया है, मतलब कौन सा वर्ष? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2013-14, ठीक है, या फिर 2014-15 या फिर 2011-12 या फिर 2012-13। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 2011-12 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तुरी, बुंगल और पावा आर द फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टेट ऑफ, मतलब तुरी, बंगला और पावा किस राज्य का एक फोक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो आपके पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर गुजरात। आप लोग अपना वीडियो पॉज करके आंसर सोच लीजिए जब तक, उसके बाद मैं फिर आपको सही आंसर बताऊंगा। चलिए, तो इसका जो आंसर सही है वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। ठीक है, आई होप आप लोगों का सही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सितंबर 2019 में डैश ने 2019-21 की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। गाइज, मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ कि एक शिफ्ट में एयरफोर्स के ये क्वेश्चन 100% पूछेगा कि इलेक्शन बॉडी काउंसिल का जो है हेड वो कौन है। तो लास्ट टाइम भी पूछा था, अभी भी पूछेगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार। ओम प्रकाश रावत, सुशील चंद्र, अशोक लावसा या सुनील अरोड़ा। तो आप लोगों को मेरे को आंसर लग रहा है कि आपको पता होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, सुनील अरोड़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द रिसिपेंट ऑफ द 2019 राइट लाइवलीहुड अवार्ड, मतलब इनमें से किसको राइट लाइवली अवार्ड जो है प्राप्त नहीं हुआ है?
सब है कि मतलब इसमें 3 को मिला हुआ है, 1 को नहीं मिला है, आपको वो बताना है कि किसको नहीं मिला। अब देखिए ऑप्शन है आपके पास डैरेन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 अमिता हैदर, सॉरी अमीनेटो हैदर और गुओ जियानामी और ग्रेटा थनबर्ग। इनमें से 3 को मिला है, 1 को नहीं मिला है। जिसको नहीं मिला है उसका आंसर है ए, डॉरेन लॉरेंस। डॉरेन लॉरेंस। आई होप कि आप लोगों को कई क्वेश्चन का आंसर सही होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ among of the following female Indian boxer does not hold the distinction of reaching the final at the World Boxing Championship in her debut। मतलब निम्नलिखित महिला मुक्केबाजों में से किसको अपनी पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने का गौरव प्राप्त नहीं है। मतलब किसको नहीं है आपको ये बताना है, इसमें से 3 को है, 1 को नहीं है। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लीजिए, तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ। ऑप्शन से एक बार देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है मंजू रानी, सोनिया चहल, जमुना बोरो और सूरज बाला। तो इसमें जिस भी आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर 3 जमुना बोरो। इसको नहीं हुआ है, बाकी सबके पास मतलब गौरव प्राप्त है, बाकी सबके पास नहीं, बाकी इसके पास नहीं है, बाकी सबके पास है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूके और भारत के शोधकर्ताओं ने एक हाथ धोने वाला रोबोट विकसित किया है जिसे हम क्या नाम दिया गया है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन हैं गोप, हीप, होप या पीप। आप लोग अपना वीडियो पॉज करके आंसर सोच लीजिए, जब तक मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 पीप। ठीक है, पीप जो है इसका वो राइट आंसर है। नंबर 4 आपको दिख रहा है, ये आपका पीप जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आप लोगों का ये सही हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द स्टेट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कलीपोड सेलिब्रेटेड बाय इंडिजिनियस कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला कैलापोड, मतलब कैलापोड कहाँ का फसल उत्सव है, मतलब ये किस राज्य का जो है फसल उत्सव है। आप लोगों के सामने आंसर दिख रहा है, आंसर नंबर 4 जो कि इसका है कर्नाटक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि ना तो ये उड़ीसा है और ना ही ये मध्य प्रदेश है, ना ही ये झारखंड है, ये क्या है, कर्नाटक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्टली पेड विद द आर्टिकल पर्टेनिंग टू इट। मतलब आपको ये बताना कि कौन सा इसमें से मतलब मैच करता है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या आर्टिकल 21 के साथ मैच करता है। शिक्षा का अधिकार क्या आर्टिकल 22A है। मानव के यातायात का अधिकार आर्टिकल 24 है। किसी भी कारखाने या खाने में 14 वर्ष से कम उम्र में किसी बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग है। अब आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आर्टिकल 21 नहीं है। आर्टिकल 21 है किसका, ये आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए हो जाता है। चलिए बस बच्चों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बच्चों एक लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।